हाँ फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं पप्पू मैथमेटिक्स क्लासेस बाय पप्पू सिंह राठौर। आप लोगों को आज 10th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाएगा। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको ऑल नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और 10th के ऑल सिलेबस आप लोगों का पूरा हो सके। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति में सबसे पहले 10th क्लास की त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ेंगे और देखिए त्रिकोणमिति का फर्स्ट क्लास है, त्रिकोणमिति का पार्ट 1 है। त्रिकोणमिति का पार्ट 1 है जिसमें आज हम लोग देखेंगे, इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे और कुछ हम बताते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। देखिए त्रिकोणमिति कोणमिति यानी कि 3 कोण की माप किया जाता है त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति गणित की एक शाखा है जिसमें समकोण त्रिभुज की कोण एवं भुजा की माप की जाती है। समकोण त्रिभुज कहें तो देखिए समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। यहाँ देखिए, यहाँ लंब है तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो समकोण त्रिभुज हो गया। इस त्रिकोणमिति के बारे में सर्वप्रथम पाइथागोरस साहब ने बताया। और देखिए यहाँ त्रिकोणमिति में लंब के सामने, ये लंब है तो लंब के सामने यहाँ होगा, ये जो होगा कर्ण होगा। लंब के सामने एक कर्ण होगा जिसका इंग्लिश होता है हाइपोटेनियस होता है। और ये देखिए ये लंब है जिस पे खड़ा है, यहाँ कोण थीटा बनेगा, तो थीटा का सामने जो होगा लंब होगा, लंब होगा। और जिस पे है ये आधार यानी कि बेस कहलाए। देखिए यहाँ 90 डिग्री के सामने का कोण कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस इंग्लिश में कहते हैं। और यहाँ थीटा है, थीटा के सामने का कोण लंब होता है जिस पे खड़ा है, और जिस पे बैठा हुआ है वो बेस हुआ आधार। इसी के बारे में हम लोग संबंध पढ़ेंगे जिसे त्रिकोणमितीय फलन कहेंगे, त्रिकोणमितिकल फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग। इसी के बारे में इतना पढ़ना है, इतना के बारे में 7 सूत्र दिया गया है जो हम लोगों को याद रखना है। देखिए वो सूत्र किस प्रकार से है, आगे देखते हैं। हाँ, ये था समकोण त्रिभुज ए बी सी, यहाँ थीटा था, यहाँ लंब था। तो कौन सी के लिए पढ़ेंगे फर्स्ट नंबर में, कौन सी के लिए पढ़ेंगे तो ए बी लंब हो जाएगा, थीटा के सामने लंब होता है, तो कौन सी के लिए ए बी काम करेगा लंब का, क्योंकि थीटा के सामने लंब होता है इसीलिए ए बी लंब का काम करेगा। और देखिए लंब के सामने कर्ण होता है, तो यहाँ एसी है जो कर्ण का काम करेगा, एसी कर्ण का काम करेगा। और जिस पे बैठा हुआ वो आधार का काम करेगा, यानी कि बीसी हो जाएगा आधार। कौन सी के लिए ए बी लंब, थीटा के सामने ए बी लंब के सामने एसी कर्ण हो जाएगा, और जिस पे बैठा है बीसी हो जाएगा। कौन सी के लिए देखिए ये क्या हो जाएगा, कौन सी के लिए ये हो जाएगा कर्ण, थीटा के सामने ये हो जाएगा लंब, और जिस पे बैठा है आधार। समझ में आई? और आगे देखते हैं, यहाँ हो गया। अब यहाँ देखिए एक और समकोण त्रिभुज, यहाँ कर लेते हैं ए बी और सी, ए बी सी हुआ, इसको ए बी सी रहना चाहिए, ए बी और सी, ए बी सी हुआ। तो यहाँ तो 90 डिग्री बनने करेगा, यहाँ 90 डिग्री बनेगा। अब थीटा यहाँ लेते हैं, तो हम लोग पढ़े हैं कि थीटा के सामने का लंब होता है, तो ये एक के लिए ये लंब हो गया, थीटा के सामने लंब होता है तो ये लंब हो गया। और इसके सामने एक कर्ण होता है, लंब के सामने कर्ण होता है तो ये कर्ण हो गया।
और जिस पे रहता है वो आधार हो गया, यानी कि ये हो गया आधार, ये आधार हो गया। देखिए थीटा के सामने लंब होगा, थीटा के सामने लंब होगा, लंब जिसपे 90 डिग्री बनेगा, लंब के सामने कर्ण होगा, और थीटा के सामने लंब होगा और लंब के सामने कर्ण होगा, जिसपे बैठेगा वो आधार होगा। देखिए यहाँ कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए देखिए कोण ए यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो थीटा के सामने लंब होगा, तो लंब यहाँ क्या चीज होगा, लंब बीसी होगा। देखिए यहाँ बीसी होगा जो लंब होगा, और कर्ण, कर्ण जो लंब के सामने वाला होता है वो कर्ण होता है, तो कर्ण यहाँ क्या हो जाएगा, कोण ए के लिए कर्ण क्या होगा, एसी, एसी होगा जो कर्ण होगा। और देखिए यहाँ पे जिस पे बैठा हुआ है, जिस पे बैठा हुआ है वो आधार हो जाएगा, आधार ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा आधार। तो दोस्तों आप लोग समझ रहे हैं कि थीटा के सामने का कोण लंब होता है और लंब के सामने का कोण कर्ण होता है, तो जिस पे बैठा रहता है उसको आधार कहते हैं। समझ में आई? तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और देखते हैं और आगे क्या है देखते हैं।